कोई भी सहारा नहीं है। इसलिए जो गुरु जी कह रहे हैं उनकी बातों को मान करके राजपद ग्रहण कर लीजिए। सबकी बातों को सुन करके भरत जी धीरज धारण कर करके हाथ जोड़ करके विनम्र वचन में उत्तर देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो भारत कमल करी जोर धीर, धीर धुरंधर धीर धारी, भारत कमल कर जोरी, अरे बचन अमी जनू देत उचित उत्तर सबही, और बचन अमी जनू बोरी। सज्जनों, इस सोरठे को यहाँ पर सोरठा लिखा है तुलसीदास जी ने, लेकिन मैं इसको दोहे के रूप में पढ़ रहा हूँ पुनः। धीर धुरंधर धीर धर, भरत कमल कर जोरी, अब देत उचित उत्तर सबही, बचन अमी जनू बोरी। तुलसीदास जी पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाते हैं। भरत जी ने कहा, मोरे उपदेश दीन्हे गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, और मात उचित धर आय सुदीना, आवत
को सिर पर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पिता माता स्वामी मित्र की वाणी सुन करके प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म चला जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है। आप तो मुझे वही सरल दिशा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। भरत ने कहा कि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता है। आप लोग मेरी विनती सुनिए, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं कुछ उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध मुझे क्षमा कीजिएगा। भरत जी ने कहा, साधु पुरुष दुखी मनुष्य दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, अर्थात पिताजी का देहांत हो गया है। भरत जी ने कहा कि पिताजी का देहांत हो गया है, सीताराम जी वन में हैं और आप राज करने के लिए मुझसे कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? इस प्रकार भरत जी ने सभी से कहा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही।
सीतापति रामचंद्र जी की चाकरी में है, तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ बेकार है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार बेकार है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, हर की भक्ति के बिना जप जोग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। भरत जी ने इस प्रकार कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर के ही सुख चाहते हैं। सज्जनों, इस प्रकार भरत जी ने कहा।
धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता राम चंद्र जी को वनवास हुआ। राजा ने रामचंद्र जी को वनवास दिया और उनके बिछुड़ते ही वो स्वर्गवास चले गए, उनका देहांत हो गया। मैं दुष्ट जो सारे नरकों का कारण हूँ, होशो हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास सह करके भी ये प्राण मेरे शरीर के अंदर हैं, इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है कि ये प्राण राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तुलसीदास जी ने पुनः भरत जी की विकलता को चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। भव तनु अनुरागे
वनवास भेज दिया, पिताजी को स्वर्ग भेज दिया और स्वयं विधवापन का रूप धारण करके अपयश ले लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। समझो इससे अच्छा अब मेरे लिए क्या होगा। उस
सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस तरह से समझाऊं, उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे लिए सिवा और कौन है जिसको सीताराम के प्राणों के समान प्यारे न हो। जो परम हानि उसी में सबको बड़ा लाभ देख रहा है। जिसमें हमारी हानि है भरत जी कह रहे हैं, उसी में सबको बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप
सहमति है, नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ भी होता है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है कि मेरे कारण भगवान रामचंद्र जी और सीता जी दुखी हुए, उनको वनवास जाना पड़ा। भरत जी इस प्रकार सोच रहे हैं और सभी से कह रहे हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा लिया। मेरा जन्म तो रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा हूँ, मैं झूठ मूठ पछता रहा हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जिए की जो जलन है वो नहीं मिट सकती है। और बहुत ही व्याकुल हो उठे भरत जी। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। आने वो पाव मोई नहीं सूझा, जो जिए कह रघुवर बिन बूझा। एक कहे आज यही मनवा
भरत जी कह रहे हैं, तथापि राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देख करके सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम भी। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर रामचंद्र जी राजधानी को वापस लौट आवें। और मैं इसलिए जाना चाहता हूं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं, मुझे जरूर अपनाएंगे, मेरी गलती को जरूर क्षमा करेंगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनति जनु जागे, मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, ओ भरत ताहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही, तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहू, और जो पावर अपनी जड़दाई, तुम ही सुगाई मातु कटिलाई, तो सठ कोट त्रिपरु समेता, बसहि कलप सत नरकिनी केता, अस अग अवगुण नहीं मन गाई, हराई गरल दुखदारी दृदाई, आवास चलिए बन राम जहाँ, भारत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु उड़त सबही, तुम अवलंबन दीन। मित्रों, भरत जी ने कहा कि सवेरा होते ही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाऊंगा, विनती करूंगा और मुझे आशा है कि वे जरूर वापस आएंगे वनवास से। भरत जी के वचनों को सुन करके सभी प्रसन्न हो गए, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम में अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे।
सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कह रहे हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे भरत, आप ऐसा क्यों न कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान भी प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया है। इस प्रकार सभी लोग प्रसन्न होकर के कहते हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। मित्रों,
नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुन करके चातक और मोर आनंदित हो गए हों। दूसरे दिन सवेरा होते ही चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ की वंदना करके और भरत को सिर नवा करके सब लोग विदा लेकर के अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं। आपस में कहते हैं कि बहुत बड़ा काम बन गया। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह करके रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि मैं सभी लोग चल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लें। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई चल जाए, जो रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः आप सभी को अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी एक कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सज्जनों, इस रामायण के समस्त भागों को आप लोग संपूर्ण सुने और इसमें जो जो गलतियां मुझसे हो रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, इसी के साथ